ओम शांति। सुनते हैं आज 23 जनवरी 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर। उनकी चलन देवताओं जैसी होगी और उनमें दैवी गुण होंगे। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे व्यर्थ बातों का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाएगा। चौथा, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहेगा। प्रश्न 2। मुरली को जादू क्यों कहा जाता है? उत्तर। क्योंकि इस मुरली में ज्ञान का जादू है। इसी ज्ञान से मनुष्य देवता बनते हैं। प्रश्न 3। ज्ञान और भक्ति में मुख्य अंतर क्या बताया गया है? उत्तर। ज्ञान को दिन और चढ़ती कला कहा जाता है, जिससे सद्गति होती है। भक्ति को रात और उतरती कला कहा जाता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती, वह द्वापर युग से शुरू होती है। प्रश्न 4। ज्ञान की सही परिभाषा क्या है? उत्तर। स्वयं की और बाप की पहचान होना तथा सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज होना ही सच्चा ज्ञान है। प्रश्न 5। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी स्थिति कैसी होती है? उत्तर। जो विचार सागर मंथन नहीं करते, वे आसुरी बातों का यानी किचड़े का मंथन करते हैं। उनके मुख से किचड़ा ही निकलता है और वे बुद्धू बन पड़ते हैं। प्रश्न 6। पुरुषोत्तम संगम युग पर बच्चों का वातावरण और बोलचाल कैसा होना चाहिए? उत्तर। मुख से कोई भी छीछी बात नहीं निकलनी चाहिए। मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए और मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। प्रश्न 7। इस ईश्वरीय पढ़ाई और दुनियावी पढ़ाई के धन में क्या अंतर है? उत्तर। दुनियावी पढ़ाई से मिलने वाला धन हद का और क्षण भंगुर यानी एक जन्म के लिए होता है, जबकि ईश्वरीय पढ़ाई से अकिचार अविनाशी धन मिलता है, जो 21 जन्मों के लिए मालामाल बना देता है। प्रश्न 8। सतयुग में किसी से भी विकर्म क्यों नहीं होते? उत्तर। क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं होता, इसलिए विकार नहीं होते। जहाँ विकार नहीं, वहाँ विकर्म नहीं बन सकते। प्रश्न 9। बाप और माया के कार्य में क्या विरोधाभास है? उत्तर। बाप आकर बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, जबकि माया फिर से विकारी बना देती है। प्रश्न 10। क्या अधम से अधम आत्माओं का भी उद्धार होता है? उत्तर। हाँ, बाप अधम से अधम का भी उद्धार करते हैं, लेकिन अगर वे बार बार गिरते रहते हैं तो उनका चढ़ना मुश्किल हो जाता है और वे कम पद पाते हैं। प्रश्न 11। सर्विस के प्रति बच्चों को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? उत्तर। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए। अगर कोई पढ़कर चला भी गया है तो भी उम्मीद रखकर उसे प्यार से समझाना चाहिए। प्रश्न 12। अल्लाह को याद करने से क्या प्राप्ति होती है? उत्तर। अल्लाह को याद करने से बादशाही मिलती है। प्रश्न 13। क्या भगवान नई दुनिया में आते हैं? उत्तर। नहीं, बाप पावन दुनिया में नहीं आते, उनका नाम ही पतित पावन है, इसलिए उनकी ड्यूटी पुरानी दुनिया को नया बनाने की है। वे विश्व का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते। प्रश्न 14। प्रलय के बारे में बाप ने क्या स्पष्ट किया है? उत्तर। सृष्टि अनादि है, इसलिए कभी भी प्रलय नहीं होती। प्रलय की बात सिर्फ एक गपोड़ा है। प्रश्न 15। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? उत्तर। अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, गले में ज्ञान रत्नों की माला पहननी है और आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। प्रश्न 16। वरदान के अनुसार सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है? उत्तर। कनेक्शन का लूज होना। यदि कनेक्शन ठीक हो तो सर्व शक्तियाँ साथ होंगी और आत्मा समस्या मुक्त बन जाएगी। प्रश्न 17। पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि क्या है?
उत्तर, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना ही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।